नीलगिरी पर्वत की हरियाली से ढकी गोद में बसी थी कुंदल नगरी, छोटी सी मगर समृद्ध राज्य। चारों ओर झरनों की मधुर ध्वनि, हवाओं में चंदन की सुगंध और प्रजा के चेहरों पर संतोष की चमक। इस नगरी के राजा थे रघुवीर सूर्यवंशी, दयालु ऐसे कि प्रजा उन्हें पिता समान मानती, और न्यायप्रिय इतने कि दुश्मन भी उनकी सत्यनिष्ठा की मिसाल देते। राजमहल आज दीपों से जगमगा रहा था। ढोल नगाड़ों की गूंज, नर्तकियों का नृत्य और महल के आंगन में विशाल यज्ञ की तैयारियां। कारण था राजकुमार अरिंदम का जन्मदिन। राजा के परिवार में थीं महारानी सुमित्रा, बड़ी राजकुमारी उत्तरा, वीर राजकुमार अधिराज और सबसे छोटा, चंचल मगर तेजस्वी राजकुमार अरिंदम। पर इस उत्सव की चमक के पीछे एक अजीब सी खामोशी छिपी थी। यज्ञ मंडप में सभी राजपरिवार के सदस्य उपस्थित थे, सिवाय महारानी सुमित्रा के। राजा रघुवीर की भौएं हल्की सिकुड़ गईं। उन्होंने पुरोहित को संकेत दिया और भारी कदमों से महारानी के कक्ष की ओर बढ़ चले। कक्ष का द्वार खुला। महारानी सुमित्रा खिड़की के पास खड़ी थीं, चेहरे पर कठोरता की परत। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, महारानी, चलिए, हमारे बेटे को आशीर्वाद देने के लिए। सुमित्रा धीरे धीरे मुड़ी, उनकी आंखों में ज्वाला थी। कौन सा बेटा? उनकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। हमारा बस एक ही बेटा है, अधिराज, और जिसे आप हमारा बेटा कह रहे हैं वो तो आपके धोखे की निशानी है। आप चाहे कुछ भी कह लें, मैं उसे अपना बेटा कभी नहीं मानूंगी। ये शब्द मानो तीर बनकर राजा के हृदय में धस गए। राजा रघुवीर का चेहरा पीड़ा से भर उठा, होंठ कांपे, पर शब्द न निकले। उन्होंने बस एक गहरी सांस ली और भारी कदमों से कक्ष से बाहर निकल गए। उन्हें क्या पता था, दरवाजे के पीछे एक छोटा सा साया खड़ा था। वो अरिंदम था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें स्तब्ध थीं, चेहरे की मासूम मुस्कान गायब हो चुकी थी, छोटे हाथ मुट्ठियों में भिज गए। तो इसलिए उसके मन में जैसे पहेली के टुकड़े जुड़ने लगे। क्यों माँ उसे कभी गले नहीं लगाती? क्यों अधिराज को हमेशा ज्यादा स्नेह मिलता? क्यों उसकी हर गलती पर सुमित्रा की आंखों में नफरत दिखती? अरिंदम का दिल पहली बार टूट रहा था। महारानी मेरी असली माँ नहीं है। उसकी आंखें नम हो गईं, मगर उसी पल उनमें एक नई जिद चमक उठी। तो फिर मेरी असली माँ कौन है पिताश्री? और इस सवाल का जवाब सिर्फ एक व्यक्ति दे सकता था, राजा रघुवीर। कुछ देर बाद राजा रघुवीर अपने निजी कक्ष में अकेले बैठे थे। दीपक की लौ उनके उदास चेहरे पर कांप रही थी। शायद अतीत की कोई याद उन्हें भीतर से कचोट रही थी। तभी, पिताश्री, राजा ने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। वहां अरिंदम खड़ा था। उसकी आंखें आज कुछ ज्यादा गंभीर थीं। राजा का चेहरा तुरंत नर्म पड़ गया। उन्होंने बाहें फैलाईं। आओ बेटा, आज तो हमारे शेर का जन्मदिन है। अरिंदम पास आया, मगर आज वो उनकी गोद में नहीं चढ़ा। उसने धीमे मगर साफ स्वर में कहा, पिताश्री, आज मेरा जन्मदिन है। अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप मुझे वो देंगे? राजा हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा। हाँ बेटा, आज तुम जो भी मांगोगे हम तुम्हें देंगे, वचन देते हैं। बस यही पल था। अरिंदम ने सीधे उनकी आंखों में देखा। उसकी आवाज धीमी थी, मगर शब्द बिजली जैसे गिरे। तो मुझे मेरी माँ के बारे में बताइए। मेरी असली माँ कौन है पिताश्री? राजा रघुवीर का हाथ वहीं ठिठक गया। दीपक की लौ जोर से कांपी। कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो समय खुद रुक गया हो। राजा की आंखों में डर, दर्द और छिपा हुआ अतीत एक साथ उभर आया।